समझते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है। तो सपोज दैट ये टू कंडक्टिंग प्लेट्स है, यहाँ पर दूसरी ये आ गई यहाँ पर, और ये प्लेट्स कुछ ऐसे है, ऐसे दिखाई गई इसमें, ऐसे ये दो प्लेट्स हैं। तो दो प्लेट्स हैं और इन प्लेट्स को हम चार्ज दे देते हैं। तो जैसे ही हम फर्स्ट प्लेट को चार्ज देंगे उसके बाद सेकंड प्लेट में जो है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन के प्रोसेस से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं और यहाँ पर आ गए पॉजिटिव चार्ज, और इनको हमने कुछ डिस्टेंसेस पे सेपरेटेड कर दिया जी। तो ये जो टू कंडक्टर्स हैं ये पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर्स का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसकी कैपेसिटेंस निकालते हैं। कैपेसिटेंस निकालने से पहले हमें इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्रिएट होगा। हमने गॉस थ्योरम में भी पढ़ा था कि जो एक चार्ज प्लेन शीट होती है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पे वो होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो इसको हम नाम दे देते हैं E1। सेम ये जो सेकंड प्लेट है, सेकंड प्लेट के कारण भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी सेम ही होगी, वो होगी E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन देखते हैं इसकी, फर्स्ट वाले की डायरेक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट वाले की डायरेक्शन जो होगी वो बाहर की तरफ होगी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अवे होती है, यानी कि वो इस तरफ आ गई, और नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है यहाँ पर वो नेगेटिव चार्ज की ही तरफ होती है, यानी कि इसी की तरफ होगी, ये हो गई इस तरफ। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई यहाँ पर, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, ये हो जाएगी E इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू रखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस A2 की वैल्यू रखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी टोटल वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू आ गई हमारी टोटल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चाहे तो हम इसको अलग से भी लिख देते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्वेश्चन नंबर बन गई फर्स्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बाद इन प्लेट के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड होगा, पोटेंशियल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं और इसमें क्या है, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव चार्जेस भी हैं, तो दोनों के बीच जनरेट होगा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि चार्जेस अलग अलग हैं। चार्जेस अलग अलग होने के कारण पोटेंशियल्स अलग अलग आ गए और इसके कारण इसके बीच डेवलप हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके बाद आ जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, तो यहाँ पर आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर V से। V इक्वल टू हो गया हमारा, ये होता है E इंटू डिस्टेंस हमने ले रखी है D। ये एक रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाता है। कैसे देखते हैं इसको। E होता है हमारा, किसी एक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो कितना हो जाएगा 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। और दूसरा होता है हमारा पोटेंशियल, या हम पोटेंशियल डिफरेंस भी इसको बोल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में सिर्फ इतना फर्क है कि पोटेंशियल निकालने के लिए हम किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से और इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस में ये डिफरेंस है पोटेंशियल से कि इसमें हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक लाते हैं, या चार्ज को हम टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। ये डिफरेंस है, और दोनों का फॉर्मूला जो होता है वो सेम ही होता है, लगभग सेम ही होता है। अगर डिस्टेंस r1 ra rb के टर्म में दिखा दें तो डिस्टेंस आप कर सकते हो 1 अपॉन, जैसे फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल डिफरेंस का 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1 अपॉन RA माइनस RB दिखा सकते हो, जब हम चार्ज को RA डिस्टेंस से और RB डिस्टेंस में ला रहे हैं। तो ये डिफरेंस होता है सिर्फ, बस, और सेम ही होगा। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यानी कि सीधे सीधे इसका मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में R का मल्टीप्लाई कर दें तो R से R स्क्वायर एक टाइम कट जाएगा और हमारा आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो E इंटू डी, या यहां पर अगर समझे तो E इंटू आर जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये रिलेशन होता है दोनों में। तो इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू रखते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहां पर लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से वैल्यू रखो v की, तो आ गई हमारी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। अब हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि ये होता है Q अपॉन V के बराबर। Q की वैल्यू लेते हैं इसमें, तो चार्ज जो है वो पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। तो यहां पर Q की जगह जो होगा वो होगा सिग्मा इंटू ए। ये हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी जो टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, वहां से ये आया। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है सिग्मा इक्वल टू वो होता है Q अपॉन ए के बराबर। तो Q कितना हुआ, सिग्मा इंटू ए। तो हमारा आ गया सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई V की वैल्यू है हमारी सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया और सिग्मा से सिग्मा कट गया, तो ये आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है, और ये जो कैपेसिटेंस जो होती है ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। थैंक यू।